थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और ये किस तरीके से सूफ़ी इंटरनेशनल ने एक यहाँ पर इनाकाद किया है कंपटीशन, और देखिएगा कि कितने खूबसूरती के साथ में हर चीज़ को, कलमे को, बिस्मिल्लाह को, आयतों को किस तरीके से सांचे में डालकर खूबसूरत सी डिज़ाइन दी है। और इनका असल मकसद क्या है ये जानेंगे हम। यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने ये जो ड्राइंग का जो एग्ज़िबिशन रखा है इसका असली मकसद क्या है। तो आप देखेंगे दर्शकों किस तरीके से ये जो एग्ज़िबिशन है बड़ी खूबसूरती के साथ में, इस एग्ज़िबिशन को यहाँ के ज़िम्मेदारों ने, और कुछ बॉम्बे से भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ अजमेर शरीफ से हैं। पता ये चला कि हिंदुस्तान के कोने कोने से इस एग्ज़िबिशन के लिए लोग आए और लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपना हिस्सा लिया हो। देखिए जिस तरीके से इन्होंने खूबसूरती से कि ये एग्ज़िबिशन में हिस्सा लिया, उसी तरीके से देख रहे हैं कि उसी खूबसूरती के साथ शाही लिबास पहन के खड़े हुए एक फ़कीर।
थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और इस वक्त हम अजमेर शरीफ दरगाह आए हैं, जहां पर इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल के तौर पर एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जहां पर दूर दराज से लोगों ने यहां पर ड्राइंग्स लेकर आए हैं और कलमे की तस्दीक और उसके साथ में ऐसी अजब गजब पेंटिंग कि आप देखोगे तो आपकी जो होशो हवास से आप दंग रह जाओगे। और किसी तरीके से हमने यहाँ पर लोगों से कुछ बातचीत करने की कोशिश की जिन्होंने इस एग्जीबिशन के अंदर हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर सिराजुद्दीन साहब बोलकर हैं, तो इंशाल्लाह हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। हम आपका खैर मुकद्दम करते हैं थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की तरफ से। तो सबसे पहले हम आपका नाम पूछेंगे, आपका नाम बताइए। सिराजुद्दीन शेख। सिराजुद्दीन, तो सिराजुद्दीन साहब, इसका असल मकसद क्या हमें बताएंगे कि ये एग्जीबिशन करने का असल मकसद क्या है? ये एग्जीबिशन से कलाकारों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है सलमान चिश्ती साहब की ओर से सूफी रंग फेस्टिवल के ज़रिए, और इससे इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, सूफीज़म का पैगाम पहुंचाना, ये खास मकसद है। खास मकसद है। इसके साथ में जो ज़ाहिरीन आते हैं तो यहाँ हर धर्म हर मज़हब के लोग आते हैं, तो आते हैं। उसके अभी तक के कुछ कोई ऐसे मज़हब का इंसान आया जिसने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया हो और यहाँ से किसी तस्वीर को, इस्लामिक तस्वीर को अपने घर लेके जाने के लिए कुछ इज़हार जताया हो? वैसे ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है, मगर अभी मुझे ही एक सूरत से कोई आए थे जो मुस्लिम नहीं है, मगर वो मेरे कामों की तरफ मुतासिर होकर बोल रहे थे कि भाई हमें बहुत पसंद है ये सब, मैं चीज़ करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और ख्वाजा गरीब नवाज़ का चाहने वाला हूँ। अभी आज ही की बात। तो हम भी आपको बहुत बहुत आपका खैर मुकद्दम करते हुए हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि इस एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, और हम चाहेंगे कि आपकी इस एग्जीबिशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, मुनाफा मिले और लोग आपके काम की सराहना करें। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? ये यूसुफ गौरी साहब ने हमें इनवाइट किया था इस काम के लिए। यूसुफ गौरी साहब अजमेर शरीफ रहते हो? नहीं, वो क्यूरेटर है ये। अच्छा, क्रिएटर है इस प्रोग्राम के पूरे मैनेजमेंट के। ठीक है, तो अभी रोशनी हो रही है, इस वजह से हम थोड़ा रुकेंगे और बाकी के जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो कैमरामैन सिकंदर शेख के साथ आप जुड़े रहे, संवाददाता हिनुल शेख, थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। जिस तरीके से हमने एग्जीबिशन के अंदर पहले पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था इंटरनेशनल सूफी रंग के अंदर, तो यहाँ पर हम एक और हजरत के पास आए हुए हैं जिनका यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्जीबिशन में इन्होंने भी हिस्सा लिया है, और सैयद यासीन बापू कादर बापू नागानी के नाम से ये है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इस एग्जीबिशन का असल मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो हम ये एग्जीबिशन में 5 साल से हाजी सलमान चिश्ती हमें बुलाते हैं जी, और हम यहाँ खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। और ये सूफी रंग फेस्टिवल के अंदर हम जो जब से आते हैं जी, तब से हमें बहुत अच्छा लगता है, जी, क्योंकि ये जितने भी आर्टिस्ट आते हैं यहाँ जी, अपनी अपने हुनर, अपनी अपनी कला कई रंगों में लाकर यहाँ ढांचे में डालते हैं। जी, जी, और ये सूफी रंग ये एक एकता का प्रतीक है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने एक पैगाम दिया है जी। कि मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। बहुत बढ़िया। तो हमारे हिंदुस्तान के राजा हैं, शहंशाह हैं और अताए रसूल हैं, हिंदल वली ख्वाजा हैं। जी, इनके दर पर हर कौम की टोली नज़र आती है। जी, 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 यहाँ मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो यहाँ हर कौम की टोली नज़र आती है, सारे धर्म के मानने वाले। सारे धर्म के मानने वाले। और सरकार गरीब नवाज में किसी का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये सरकार का जो मज़ार है ये एकता का प्रतीक है। तो इस एग्जीबिशन के मंच से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एकता का संदेश देना चाहते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, जी, पूरे विश्व को, पूरे विश्व को। क्योंकि हिंदुस्तान के जो अंदर ये गरीब नवाज का दरबार एक ऐसा ही दरबार है जहाँ हर कौम की टोली नज़र आती है। वरना हिंदू और मुसलमान ये भारत की शान है। हिंदू का ह, मुसलमान का म, ये दोनों को मिलाओ तो हम बनता है। हम एक ताकत है, वो ताकत हमें सरकार गरीब नवाज के दरबार में दिखने को मिलती है। और यहाँ आने से हमें बड़ा लुत्फ़ मिलता है और हम अपनी पेंटिंग और कला जो हम जानते हैं, जो अल्लाह ने हमें गिफ्ट गॉड और गॉड गिफ्ट की तरफ से हमने जो इनायत की है, वो हम सबको दिखाते हैं और सबको एक होने को लिए मैसेज देते हैं। और जायरीन से यही हम मैसेज देकर सबको
एक करने का और एक होने का संदेश देती है। कि आपका यही मंसूबा है कि जो भी आए यहाँ पर जातिवाद को दूर रखते हुए प्यार मोहब्बत भाईचारगी का संदेश देना चाहते हैं। तो ये हमने सूफी सैयद साहब से हमने बात की जो इन्होंने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो आप हमसे जुड़े रहे। तो हम यहाँ दोबारा यहाँ ज़ाहिरीन से हमने सूफी रंग के मंच के ऊपर फेस्टिवल की जगह पर हमने अभी हाल ही में 2 एग्जीबिशन जो एक्सपोजर जो कॉम्पिटिटर थे उनसे हमने गुफ्तगू की। अभी हमने देखा कि हमारे साथ में सैयद अब्दुल कादिर नागानी साहब हैं। तो हम इनसे ज़रा बात करेंगे कि ये जो इन्होंने इतनी अच्छी डिज़ाइन और पेंटिंग को रंग किया है तो ये इसकी क्रेडिट किसको देते हैं, यानी कि इन्होंने जो इतनी अच्छी खूबसूरती, तो आपने कोई उस्ताद बनाया, किसी से आपने ये हुनर सीखा है? ये हमारा पैसा है, मतलब मेरे दादा मेरे वालिद साहब जो भी हुनर के जो है फन का जो मेन वो मेरे वालिद साहब है वहाँ। मतलब आपने जो ये हुनर दादा से सीखा या वालिद से? नहीं, वालिद साहब से सीखा, मेरे दादा करते कहाँ थे, आपके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब वहाँ है, सब उनसे। अच्छा, जिनसे हमने अभी बातचीत की। अच्छा जी, तो हम क्या समझना चाह रहे हैं कि ये कम से कम आप कितने साल से ये हुनर ये कर रहे हो आप? ये पेंटिंग मतलब ये बाप दादा से कर रहे हैं बराबर, मैं भी बचपन से कर रहा हूँ। मतलब ये हमारा गॉड गिफ्ट है, बचपन से मैं कर रहा हूँ, कहीं सीखा नहीं है। तो आप इसे प्रॉपर कहाँ से आए हो? उपलेटा, गुजरात, राजकोट। अच्छा, राजकोट गुजरात से हो। तो जो माता जी खड़ी है ये कौन है? आपकी वालिदा है? तो हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। वालिदा जी, आपका बच्चा इतना अच्छा हुनरबाज है ना आपकी, तो आप क्या किस तरीके से देखते हैं आपके बच्चे को? अच्छा, खुश होते हैं देख के। गरीब नवाज के करम से अच्छा है इनको सब पेंटिंग में। तो आप दुआएं भी देती हो? हाँ, दुआएं देते हैं, बस खुश रखे, अल्लाह कामयाब करे। अच्छा, तो अभी तक के जो पेंटिंग आपके बच्चे की जो सराहना की है, तो एग्जीबिशन देखने के बाद में क्या लोग दूर दराज से आकर इनके एग्जीबिशन के जो पेंटिंग से वो ले जाते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह कामयाब हो गरीब नवाज के करम से आप। नहीं, हमने क्या कहा कि जो लोग आते हैं और ये एग्जीबिशन देखते हैं तो फिर ये पेंटिंग का ऑर्डर होता है, आपको आता है? हाँ, आता है ऑर्डर इंशाल्लाह गरीब नवाज के करम से। हाँ, खुश है एकदम आपके बच्चे के काम खुश है, बहुत खुश है बस। तो हमें अच्छा लगा सैयद अब्दुल कादिर साहब से बात करके। तो आप इसी तरीके से देखिए, हम किसी ज़ाहिरीन के साथ भी बात करेंगे। और देखिए कि ये एग्जीबिशन के अंदर इन्होंने इतनी मेहनत की है, तो आप लोगों का काम है कि इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके एग्जीबिशन की जो फॉर्म को इन्होंने इतनी कलाकारी और हुनर को इतने साफ़ सुथरे अंदाज में दिया है, तो हम भी चाहेंगे कि इनको कामयाबी मिले। ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की जो टीम है इनको दिली मुबारकबाद देती है कि इनके एग्जीबिशन ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया इनके काम की सराहना करे और तारीफ़ करे। तो हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जिस तरीके से हमने एग्जीबिशन के अंदर बहुत से हजरात है और एग्जीबिशन में जो कॉम्पिटिटर है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उनसे हमने एक खुसूसी तौर पे बातचीत की। तो यहाँ पर एक हमारी सिस्टर, एक हमारी बहन है हबीबा खान, जो यहाँ पर इस एग्जीबिशन के अंदर खूबसूरत सी पेंटिंग को उन्होंने किस तरीके से रंग दिया है। तो हम इनसे 2 अल्फाजों में 2 शब्दों में बात करेंगे कि ये हुनर और ये जज्बा इनके पास कब से आया और ये कब से इस तौर पे कर रहे हैं। तो आपको ये शौक़ है या तड़प है? ये मेरी तड़प है और ये मैं लॉकडाउन से शुरू की हूँ। उससे पहले भी मैं जब 7th क्लास में पढ़ती थी तब मैंने पहला आर्ट किया था, जबकि मैंने बिस्मिल्लाह लिखा था। लेकिन स्कूल के स्टडी के बीच में मुझे इसके लिए टाइम निकालना मुश्किल था। फिर लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जिसमें हमारे पास फुर्सती वक्त था, तो वो टाइम पे अल्लाह ने मुझे इतना बढ़िया मौका दिया जिसपे मैंने पूरा फोकस सिर्फ कैलीग्राफी पे किया। जैसे कि आपने सोचा होगा कि अभी लॉकडाउन में तो कोई काम है नहीं, तो क्यों ना अपनी बेबसी को इस तरीके में अपनी तड़प में बदल दी जाए। जी बिल्कुल, वो टाइम ऐसा था कि पूरा टाइम हमको घर में ही रहना होता था, तो मैंने पूरा अपने आर्ट वर्क को कैलीग्राफी में तक पूरा बदल दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैंने कैलीग्राफी में ही दिया। तो हम पूछना चाहेंगे कि इस वक्त आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम खान हबीबा मोहम्मद हारून है और मैं मुंबई से हूँ। तो आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही सबको बताना चाहूँगी कि आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि वो अपने मज़हब को भूल चुकी है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना ही उनके लिए बहुत मुश्किल पहाड़ हो गया है। उसमें से हम अगर वक्त निकाल के इसको दे रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक इबादत है। क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने लोगों को। तो हम आपको हमारी इस ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की टीम की तरफ से हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे कि आपको इस एग्जीबिशन के अंदर बेहतर से बेहतर कामयाबी मिले। और जिस दर पे आप दरबार में आए हो गरीब नवाज के, तो इनके सदके तुफैल आपकी हर मंशा, हर मुराद को सरकार आपकी जायज़ मंशा मुराद को कबूल फरमाए। हम यही आपसे दुआ करते हैं, ठीक है ना। तो ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। और कोई ज़ाहिरीन में हमसे बात करना चाहेगा वो आगे हमसे बात कर सकता है।
तो इस एग्जीबिशन के दौर में इंटरनेशनल सूफ़ी रंग फेस्टिवल में हम यहाँ पर शरीक हुए हैं और यहाँ पर जो लोगों के हमने अपने अपने अंदाज में उनकी जो हमने कारकर्दगी, उनकी कलाकारी देखे तो हम तो इनकी कलाकारी के कायल हो गए। तो हमारा ये काम है कि अभी इस वक्त हम मदिया अब्दुल रज़्ज़ाक शेख साहिबा के साथ में आए हुए हैं। तो हमें देखना ये कि इन्होंने जो इस खूबसूरत जो रंग भरे अपने अंदाज में, तो ये शौक़ और ये जज्बा, ये हुनर इनके पास कहाँ से आया? जी, मुझे इसका शौक़ 1 साल से था। फिर हमें हमारे खतीब महमूद सर जो मेरे उस्ताद हैं, उन्हें हमने ढूंढ के निकाला, पता करा उनका और उनसे हमने ये सीखी है, ये तालीम उनसे हासिल करी है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन करा, एक एक चीज़ कैसे लिखना है, हुर्फ, बारीक, एराब्स वगैरह सब उनसे ही सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी हस्ती से हमें मिलाया, ऐसे उस्ताद से हमें मिलाया, जो उनकी वजह से ही अल्लाह का करम है कि आज ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सलमान चिश्ती सर का, गौरी यूसुफ सर का, जिनकी वजह से हम यहाँ आए। हमारा ये बोलना है कि अगर कहीं उस्ताद करीब हैं आपके, तो आप उनको आवाज़ दे के बुला सकते हो। जी जी, उस्ताद सर है ना मेरे साथ में, खतीब महमूद सर। तो हम साथ ही में मदिया अब्दुल रज़्ज़ाक के साथ में उनके उस्ताद भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो हम 2 अल्फाजों में उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हज़रत हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम महमूद अहमद शेख है और मुंबई से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये हमने देखा कि बच्ची ने आपकी बहुत तारीफ़ की है, तो इसकी क्या ख़ास बात है? तारीफ़ तो उस रब की है जिसने हमें जो है इल्म हुनर अता किया है, लेकिन इन बच्चों के अंदर सलाहियत है, तो उन सलाहियतों को उजागर करना है। तो आपने निखारा बस ये नहीं कि, और ये अल्लाह का करम है और इन बच्चियों की मेहनत है, इसीलिए हम उन्हें यहाँ पर भी लाए हैं ताकि इनकी और हौसला अफजाई भी हो। और जिस तरह से इस बच्ची ने या हमारी दूसरी शागिर्दाएँ हैं, उन्होंने 1 साल के अंदर जो तैयारी की है कि लोग बरसों में नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए इनका भी मुस्तकबिल रोशन है। और इस तरह की बच्चियाँ अब इस तरफ आ रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस तरह की बच्चियाँ तैयार हो रही है। तो हमें ये महसूस हो रहा है कि ये फ़न अब इनके ज़रिए से आगे चलेगा। हम कितने दिन जिएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन ये उम्मीद बन गई है कि ये फ़न इस तरह से और आगे तरक्की पाएगा। तो आपका बोलने का मकसद ये, हम रहे ना रहे, हमारा हुनर सलामत रहेगा। जी जी जी। तो एक कहावत ये है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो आपने अपनी जो शागिर्दा है, आपने उनमें वो रस निचोड़ के दे दिया कि अब ये जो आपने वो आटा गूंदा है कि जिसकी रोटी बनेगी बनेगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। हमने इनके उस्ताद से भी 2 शब्दों में बातचीत की है और इनके वालिद साहब भी हमारे साथ में हैं, जो इन बच्ची को हिम्मत अफजाई करते रहते हैं और इनको पार्टिसिपेट करने में तन से, मन से, धन से सपोर्ट करते हैं। तो हम इनके वालिद साहब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से भी बात करेंगे कुछ सलाम पढ़ने के बाद। हमने बात को मुख्तसर रखी थी, अभी हम जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से कुछ बात करेंगे कि ये इनकी बेटी के जो एग्जीबिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट में जो वक्त दिया है, तो ये ढाल बन के खड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि अपनी बच्ची को किस मुकाम पे देखना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बच्ची ने काम शुरू किया था 1 साल पहले, बहुत अच्छे से काम कर रही है खतीब महमूद सर के क्लास में। अब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा अजमेर शरीफ में एग्जीबिशन है, वो बोला बच्चे को अच्छा हौसला बच्चे का बुलंद होएगा। शुरुआत जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कहा और बच्चे को लेके आ गया है। तो हमने तो देखा है पूरे हिंदुस्तान का सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज़ से ही शुरू होता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारा भी यहीं से शुरू हुआ है बच्ची को। और क्या कहना चाहेंगे कुछ आप? बस कुछ नहीं, आप दुआ कीजिए आपके तरफ से ये सब जो हो रहा है बच्चे को हौसला मिले। तो हमारा ये बोलना है कि जो ठाणे दहशत की जो हमारी टीम है, हमारा काम ही होता है एक्सपोज करना, किसी चीज़ को उजागर करना। तो आप ठाणे दहशत की टीम की तरफ से क्या संदेशा देना चाहोगे? बस मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं 15 साल मुमरा में रहा हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा रिलेशन है वहाँ थाना डिस्ट्रिक्ट से। बस आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आए, बच्चे का हौसला बुलंद हुआ और इस बात को आप मुंबई में पहुँचाओगे, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और वही की पैदाइश है मेरी, हम महाराष्ट्र स्टेट से ही हैं। तो आपको ये जो जुनून और ये जो जज्बा हम देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत सी आपने पेंटिंग किया है, तो ये कहीं आपके कोई उस्ताद है या आपने अपने ही तरजीह पे इस काम को अंजाम दिया? मैं एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग जब करती थी तो मैं मशीन के ऊपर फेसेस वगैरह कोई भी ड्राइंग वगैरह उसके ऊपर मैं स्टिचिंग के ज़रिए से काम करती थी। तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर इस्लामिक टच में इसमें कुछ काम करूँ, तो एक ख्वाहिश मेरे अंदर शुरू से थी। उसके बाद में मुझे कैलीग्राफी सीखने का मौका मिला, क्योंकि वो मेरी शुरुआत, मेरे दिल में ख्वाहिश थी, वो कहीं ना कहीं निकलना ही था उसके लिए ज़रिया।
तो जब कैलीग्राफी शुरुआत की मैंने महमूद सर जो मेरे उस्ताद है उनसे सीखा, तो फिर आगे मैंने ये पेंटिंग्स वगैरह कैनवास के ऊपर काम करना शुरू किया और आज मैं अजमेर शरीफ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं इस बात से बहुत खुश तो हूँ। आपकी हिम्मत अफजाई जो, जैसा कि आप मुंबई से अजमेर आए हैं और हमने जिनसे भी मिला तो हर कोई महमूद सर का जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है कि उन्होंने जो आपको हुनर दिया तो आपको लगा कि आप 100% हो चुकी है, अब भी कोई कमी बाकी है? जी 100% नहीं हुए हम लोग, क्योंकि काम में कमी है और हम खुद ये बात कबूल करते हैं, क्योंकि इसका एक ग्रामर रहता है और मेजरमेंट रहता है। अगर आपका कहीं पर भी ग्रामर मिस्टेक है तो उसके मानी बदल जाते हैं, आपका साइज़ कम ज़्यादा होता है तो उसकी खूबसूरती चली जाती है। जब तक ये आपके अंदर प्रॉपर हर एक चीज़ की बारीकी आपके अंदर नहीं आती है, आप 100% कभी भी नहीं हो सकते और हम ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। हमारे से जो भी गलतियाँ होती हैं, हमारे उस्ताद हमको वहाँ पे रहनुमाई करते हैं और हमको बताते हैं कि यहाँ पर ये गलत है, इसको दुरुस्त करो, और हम लोग जब दुरुस्त करते हैं तब जाके ये काम फाइनल होता है। तो आप हमारे कैमरे में देख के बताएंगे कि आपको क्या लगता है, आपके जो उस्ताद है वो 100% हो चुके हैं क्या है? जी, ये बात कभी हमारे सामने उनके साथ डिस्कस होती है तो वो खुद को भी 100% कभी नहीं मानते, कि वो बोलते मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन इतने बेहतर शागिर्दों और इतने बड़े हुनर के मालिक हैं वो। जी जी बिल्कुल मालिक है और हमसे कई ज़्यादा वो अच्छे हैं, हुनरमंद है, और हम लोग खुद चाहते हैं कि हम भी उनके लेवल पर आ जाए। उनके जो शागिर्द हैं, जब एक स्टूडेंट अपने गुरु के जैसा काम करने लगता है तो गुरु को क्या फ़क्र होता है, क्या खुशी रहती है, और उस विद्यार्थी की क्या उस वक्त खुशी रहती है, वो हम फील करना चाहते हैं और उनको भी फील करवाना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि जो आपका हुनर जब दुनिया देखेगी, ज़माना देखेगा और जब रंग लाएगा तो 100% ये बात तय होगी कि इसकी पूरी क्रेडिट जो है वो आपके उस्ताद को ही जाएगी। बिल्कुल जाएगी और हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम काबिल भी तो बन रहे हैं उसके लिए, और कोई ना कोई गुरु, कोई आपके लिए रहनुमा होगा, आपको मार्गदर्शन करने वाला होगा, तभी जाके आप सही रास्ते पे जाएंगे। अगर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं दिखाएगा तो आपका बेशक आपका भटकना तय है। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बात से कि मैं अगर सीख रही हूँ तो सही तरीके से सीख रही हूँ। जी, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि हर लड़की, हर लड़का, अगर उनके में आर्ट का टैलेंट है तो अपने आर्ट को छुपाए नहीं, उसको किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करे, सीखे, उसको प्रेजेंट करे, आपके अंदर क्या जुनून है, किस तरीके से। ज़रूरी नहीं हर कोई कैलीग्राफी करे, हर कोई अलग अलग तरीके से अपने आर्ट को दिखा सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, तो प्रेजेंट करना आना चाहिए वो। और इसको एक माध्यम हम वो भी बना सकते हैं, घर बैठ के अपनी कमाई करने का, अपना घर चलाने का, आपकी कमाई का एक ज़रिया भी बन सकता है, जो कि बहुत सेफ है। जायज़ कमाई के तौर पर। जी जी बिल्कुल जायज़ कमाई के तौर पर। और कुछ कहना चाहेंगे? और ये मैं कहना चाहूँगी कि लिखने को तो सब कुछ लिखते हैं हम, लेकिन वो कितना सही है, वाकई मैंने जो आयतें लिखी है सेम टू सेम कुरान के ज़रिए से है, क्योंकि इसमें कई ज़्यादा ऐसी गूगल्स पे इमेज है जिसमें मिस्टेक्स हैं और दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, एक ही नज़र में हमको भा जाती है, लेकिन वो सही नहीं है। तो कोई भी चीज़ गूगल से उठाने से पहले उसको मैच करिए आप, कुरान में क्या सेम इसकी मीनिंग है, सेम एराब है, सेम तश्कीलात लगे हुए हैं, बिल्कुल इसको आप इसका बारीकी से ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खूबसूरती के पीछे ना भागे, उसको जांचिए ज़रूर। मतलब आपका बोलने का ये अंदाज़ है कि उसकी पहले जांच की जाए कि ये अल्फाज जो हुर्फ है वो दुरुस्त है या नहीं है। जी, ठीक। मैंने खुद भी एक गूगल इस पे वीडियो पे देखा था यूट्यूब पर, काफ़ी अच्छे इमेज वो सेंड कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये ग्रामेटिकली सही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी गारंटी नहीं देते। मतलब हर खूबसूरत चीज़ है, आपको अच्छी लग रही है इसका मतलब है वो सही है, ज़रूरी नहीं। हमें जांच पड़ताल कर लेना बिल्कुल बिल्कुल 100% हमको जांच पड़ताल किए बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना आप गुनाह के हकदार होंगे। तो हमने अभी ये हमारी जो बहन है शाहजहाँ बी से भी हमने कुछ गुफ्तगू की, और यहाँ पर जो एग्जीबिशन में जितने भी लोग ज़ाहिरीन नाजरीन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो हमने उन्हें देखा है, हम उनका खैर मुकदम करते हैं, उन्हें दिली मुबारकबाद देते हैं कि वो एग्जीबिशन में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएँ। और जो मुंबई से अजमेर तक आए हुए हैं, तो हमारी भी कोशिश है कि जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, तो ये एग्जीबिशन में हम इन लोगों के मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन पे इनके कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। जिनको भी जिस किस्म की भी आयतें और फ्रेम पसंद आई तो इनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
जी जी, एक सेकंड। सैयद इब्राहिम हैदराबाद, जिस तरीके से इन्होंने जो कलमात लिखे हैं टाइटल के अंदर, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने डेफिनेशन भी लिखा है, ये आप हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं। इस एग्ज़िबिशन की सबसे प्यारी और ख़ूबसूरत जो तस्वीर देखने मिल रही है कि पूरे जो दुनिया के अंदर जितने भी शुआओं के साथ जितने भी रेडिएशन, रडार और जितनी भी चीज़ें हैं सब इसमें दिखाई। जिस तरीके से ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं कलमे की कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आपने इस पर गौर करके देखोगे तो इसमें अल्लाह के 99 नाम लिखा हुआ है। जो आप अगर इस चीज़ को देखते हैं करीबी से तो अल्लाह के 99 नाम की सिफत आपको देखने मिलेगी। तो इस तरीके से लिखा गया है 99 नाम अल्लाह के। तो इस एग्ज़िबिशन में ये बहुत प्यारी और बहुत उम्दा और ख़ूबसूरत सी ये नक्शकारी की गई है, ये ड्राइंग, ये डिज़ाइन की गई है। तो जिन हजरात को भी ये डिज़ाइन पसंद आती है एग्ज़िबिशन की, तो आप इस नंबर पर अब्दुल रशीद साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके दिए हुए नंबर पर। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।